दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप एमपी पुलिस कांस्टेबल के 7500 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 2 ही दिन शेष रह गए हैं। आपके पास अंतिम मौका है ऑनलाइन आवेदन करने का। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय में आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म भरना होगा, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको फाइनली फॉर्म सबमिट करना होगा। अंतिम समय में आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो उसका हल आपको इस वीडियो में दे दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल किस प्रकार से फिल करोगे, कैसे अपनी डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस दोगे, लाइव फोटो आपको किस प्रकार से अपना कैप्चर करना होगा, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से एमपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एमपी पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से कांस्टेबल के लिए 7500 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन करने का आपके पास अंतिम मौका है। केवल 2 ही दिन शेष है। 6 अक्टूबर 2025 तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आखिरी समय का वेट न करें, अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है। 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 33 वर्ष आयु सीमा है। 560 रुपये फीस है। SC/ST OBC के लिए 310 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। रिटन एग्जाम फिजिकल मेडिकल के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। मध्य प्रदेश जॉब लोकेशन है esb.mp.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत आप डेट एक्सटेंडेड भी चेकआउट कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल मिल जाएगी, वैकेंसीज इंफॉर्मेशन, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस डिटेल में मिल जाएगा। फिजिकल क्राइटेरिया की भी डिटेल आपको पीडीएफ में ही दे दी गई है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा और फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप देख सकते हो आवेदन पत्र के सामने यहाँ पर आपको इस अप्लाई के इस लिंक पर क्लिक करना होगा। इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। गाइड यहाँ पर आने के बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप घोषणा करते हैं कि आपके द्वारा नियम पुस्तिका में दी गई समस्त जानकारियां एवं शर्तों को आपने भली भांति पढ़ लिया है और समझ लिया है, यानी कि आपने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को केयरफुली रीड आउट कर लिया है। तो यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर गाइड अगर आपने एमपी ऑनलाइन लिमिटेड के पोर्टल पर पहले से अपनी प्रोफाइल रजिस्टर कर रखी है तो यहाँ पर आपको अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करनी है। फिर आपको इस कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर देना है और फिर सत्यापित कर आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा। और अगर यहाँ पर आप एमपी ऑनलाइन लिमिटेड के इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल रजिस्टर करनी होगी। उसके लिए यहाँ पर आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का ये लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें और अपनी प्रोफाइल यहाँ पर रजिस्टर कर लें। उसके लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है, तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यानी कि नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करना है अगर आपके पास आईडी नहीं है, आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो इस पोर्टल के थ्रू। फिर यहाँ पर गाइड आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए। फिर आपको इस कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर देना है और उसके बाद आपको OTP प्राप्त
प्राप्त करें के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा। जो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने एंटर किया है उस पर एक OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। गाइस यहाँ पर आप कोशिश करें वो मोबाइल नंबर आप एंटर करें जिससे आपका आधार लिंक है। तो यहाँ पर अपना OTP एंटर करने के बाद फिर आपको OTP सत्यापन करें के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना OTP यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड सबमिट कर दिए गए हैं। अब उनका यूज करते हुए यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर करनी है, अपना प्रोफाइल पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपके मोबाइल नंबर पर सबमिट किया गया है। इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर देना है और उसके बाद आपको फिर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना eKYC सत्यापन करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास आधार नंबर है, तो यहाँ पर आपको हाँ ऑप्शन सिलेक्ट करना है। गाइस यहाँ पर आपके पास आधार होना मस्ट है, अदरवाइज आप MP ऑनलाइन लिमिटेड पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आप हाँ ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें आप OTP के द्वारा अपना सत्यापन करना चाहते हैं या फिर बायोमेट्रिक स्कैन के द्वारा। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। अगर आप OTP के द्वारा करते हैं तो eKYC OTP द्वारा सत्यापन के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आप आगे बढ़ाएं के इस टैब पर क्लिक कर दें और फिर यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर करें। उसके बाद इस चेक बॉक्स को ओके करें। इस कैप्चा कोड का आंसर आप यहाँ पर प्रोवाइड कराएं और उसके बाद फिर गाइस आप जनरेट eKYC OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिससे आपका आधार लिंक है। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है, इस चेक बॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गेट डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर गाइस आपको अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना उपनेम यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने पिता या पति का नाम देना है, अपनी मदर का नाम आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। 10वीं क्लास में जो आपकी जन्म तिथि दर्ज है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अगर हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हो या फिर फीमेल। फिर यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, आप रिजर्व कैटेगरी से SC ST OBC या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर EWS श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो इसमें हाँ या नहीं आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और अगर आप यहाँ पर SC ST या फिर OBC कैंडिडेट होंगे तो फिर आपके सामने ये ऑप्शन डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी हायर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, यानी कि आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर 12वीं या फिर कोई इंजीनियरिंग डिग्री, डिप्लोमा, जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपने निवास का क्षेत्र यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आप रूरल एरिया में रहते हैं या फिर अर्बन एरिया में यानी कि ग्रामीण या शहरी, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी न्यूनतम 40% है, अगर है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। हाँ ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी दिव्यांगता का प्रकार सेलेक्ट कर लेना है और अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ये डिटेल प्रोवाइड नहीं करानी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी वैवाहिक स्थिति का विवरण देना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप विवाहित हैं, अगर हैं तो आप हाँ करेंगे और यहाँ पर फिर आपको अपनी विवाह की तिथि सिलेक्ट करनी होगी और अगर नहीं है आप विवाहित तो आप नहीं ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ पर आपको फिर अपने जीवित बच्चों की संख्या देनी है, अंतिम बच्चे की जन्म तिथि यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। अंतिम बच्चा जुड़वा है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देने के बाद फिर आपको अपनी एड्रेस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मकान नंबर एंटर करना है, गली, मोहल्ला, गांव, क्षेत्र, कॉलोनी, शहर या तहसील एंटर करनी है। अपना स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। फिर यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन आईडी क्रिएट करते हुए प्रोवाइड कराई थी।
अब यहाँ पर आपको आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर देना है। फिर आप परीक्षा में जब पार्टिसिपेट करेंगे उस समय अपना कौन सा फोटो पहचान पत्र शो करेंगे वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, उसका नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। आपका आधार कार्ड नंबर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर फील्ड मिलेगा। फिर आपको घोषणा पत्र में इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइज आपको पंजीकृत करें के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है, अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, अपनी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको अपलोड करना है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है अगर आप टीचर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। दिव्यांग कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर दिव्यांगता का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, इन्हें ध्यान में रखते हुए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है। यहाँ पर गाइड जब आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे तो उस पैलेस पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए और आपका सिंपल प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए जब आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे। यहाँ पर जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, चेहरे पर कोई चश्मा वगैरह नहीं लगाना है, कानों में ईयरफोन्स या ब्लूटूथ आपको नहीं लगाने हैं। सीधा फॉरवर्ड आपको कैमरे की तरफ देखना है और अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। यहाँ पर आपको ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं आपके इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए। आपको इन्हें रीड करना है और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। जब यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इसे कैप्चर करने के लिए दो ऑप्शन हैं। आप यहाँ पर वेब कैमरा के थ्रू अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं या फिर QR कोड को स्कैन करते हुए अपने मोबाइल फोन से भी आप अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर वेब कैमरा के थ्रू जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो आप फोटो कैप्चर के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने वेब कैमरा के थ्रू यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेंगे। अगर QR कोड के थ्रू अपना फोटो कैप्चर करना चाहते हैं तो आप जनरेट QR के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये QR कोड आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें, जो भी आपके मोबाइल फोन में QR कोड रीड करने की एप्लीकेशन होगी उसके थ्रू आप इसे स्कैन करें और अपना लाइव फोटो यहां पर कैप्चर कर लें। उसके बाद गाइड यहां पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है कि मुझे अपना फोटो हस्ताक्षर उचित स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। फिर यहां पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहां पर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके लिए भी यहां पर आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपना हैंड रिटन टेक्स्ट डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट यहां पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको इन चेकबॉक्सेस को ओके कर देना है कि आपको आपके हस्ताक्षर और हस्तलिखित टेक्स्ट उचित स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद फिर गाइड यहां पर आपको अपलोड फोटो सिग्नेचर हैंड रिटन टेक्स्ट के इस टैब पर क्लिक करते हुए अपने इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को यहां पर अपलोड कर देना है। उसके बाद फिर यहां पर आपको अपनी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। इसमें आप अपनी 8वीं या फिर 10वीं या फिर 12वीं का सर्टिफिकेट या फिर रिजल्ट अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इनकी विड्थ डॉक्यूमेंट के आपके 700 पिक्सल से 800 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए, हाइट 400 पिक्सल से 950 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए और ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो इन डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट, अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, अपलोड हैंडीकैप सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और फिर गाइस यहाँ पर आपको सबमिट डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आपको प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल का एक हार्ड कॉपी रिसिप्ट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए। अपनी प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आपको दोबारा से हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर आना है, अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का यही पोर्टल ओपन होगा। अब गाइड आपको दोबारा से यहाँ पर पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग कार्यपालिका की सीधी भर्ती हेतु यहाँ पर अप्लाई करने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, इस इमेज पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको चेकबॉक्स को ओके करना है, आगे बढ़ाएं के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अब आपको अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक जो आपको प्रोफाइल रजिस्टर करने के बाद प्रोवाइड कराया गया है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर देना है और फिर आपको यहाँ पर सत्यापित कर आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अब आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। कुछ चीजें यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करते समय प्रोवाइड कराई थी। अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको 30 नंबर आवेदक द्वारा संलग्न अन्य दस्तावेज के सेक्शन में आ जाना है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले 31 नंबर पर अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है।
आप भूतपूर्व सैनिक है या फिर स्वयंसेवी है, नगर सैनिक, या फिर आप यहाँ पर बिना वर्ग के हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट संबंधी जानकारी यहाँ पर आपको देनी होगी। अगर आप मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी है और आप यहाँ पर आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर अब आपको डिटेल देनी होगी। यहाँ पर गाइड, अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो की गई सेवा की अवधि यहाँ पर आपको देनी होगी। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है और आपका गृह जिले होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, अगर हैं तो हाँ करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप मध्य प्रदेश शासन के छटनी शुदा कर्मचारी हैं, अगर है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यदि हाँ तो की गई सेवा की अवधि यहाँ पर आपको माह में प्रोवाइड करानी होगी। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप विधवा या फिर तलाकशुदा हैं, अगर है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से पुरस्कृत है, अगर हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो आप नहीं ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दी गई विभिन्न वर्गों में सम्मिलित है, अगर हैं तो आप वो वर्ग यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यदि आप कांस्टेबल जनरल ड्यूटी जीडी गैर तकनीकी का चयन करते हैं तो नीचे दिए गए विकल्पों में से आप किसे यहाँ पर प्राथमिकता देना चाहते हैं, जिसे आप पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपके लिए दो पदनाम है, आरक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर आरक्षक विशेष सशस्त्र बल केवल पुरुष उम्मीदवार हेतु। तो यहाँ पर आप जिस भी डिपार्टमेंट को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे आप फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें, जिसे सेकंड पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर सेकंड नंबर पर सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका केवल 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से, या फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको 10वीं क्लास सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर यहाँ पर देना है। परीक्षा आपने किस वर्ष में उत्तीर्ण की है वो वर्ष यहाँ पर आपको एंटर करना है और बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको देना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी नियुक्ति के लिए जिलों की प्राथमिकता का चयन करना है। यहाँ पर आप जिस जिले में फर्स्ट नंबर पर जॉब करना चाहते हैं उसे यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करना है, जिसे आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्रम से यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस जिले को जिस नंबर पर पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप सिलेक्ट कर ले। इस तरह से यहाँ पर आपको सभी जिले सिलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप नियम पुस्तिका के अध्याय 1 के बिंदु 1.2 के अनुसार दी गई न्यूनतम शारीरिक अर्हता रखते हैं, यानी कि जो आपकी यहाँ पर फिजिकल रिक्वायरमेंट है क्या आप उन्हें फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यानी कि हाँ ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया कि आवेदित पद समूह के लिए न्यूनतम आप यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, यानी कि क्या आप 10वीं क्लास पास आउट है। तो यहाँ पर भी आपको हाँ ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर अगर आप अनुसूचित जनजाति एसटी श्रेणी के उम्मीदवार हैं तो आप 10वीं बोर्ड या उसके उच्च शिक्षा उत्तीर्ण है, तो यहाँ पर आपको हाँ ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड का क्रमांक ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा जो आपने यहाँ पर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करते समय प्रोवाइड कराया था। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सिटी की प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आपको 4 चॉइसेस दी गई है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 एग्जाम सिटी 1 बाय 1 करके सिलेक्ट कर ले। जहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पर एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें, जिसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ पर चाहते हैं उसे आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ पर यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको ये घोषणा पत्र रीड करना है, ये चेक बॉक्स यहाँ पर आपको ओके करना है और फिर गाइस आपको यहाँ पर आगे बढ़ाएं के इस टैब पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और गाइस यहाँ पर अब आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है और अपनी शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं, यानी कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट की जो विड्थ होगी वो 700 पिक्सल से 800 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए, हाइट 400 पिक्सल से 950 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, साइज इनका यहाँ पर 150 केबी से कम होना चाहिए। तो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए अब यहाँ पर आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर अपलोड डोमिसाइल और अपलोड एजुकेशन सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड कर देना है।
और फिर गाइस यहाँ पर आपको सबमिट डिटेल के स्टेप पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको दोबारा से आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी डिटेल शो कर दी गई है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है और प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है। और उसके बाद गाइस फिर यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। गाइस यहाँ पर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट और एमपी स्टेट से अलग कैंडिडेट के लिए 560 रुपए फीस है और SC ST OBC कैटेगरी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर मात्र 310 रुपए फीस है, जो कि आप यहाँ पर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकते हो। यूपीआई यहाँ पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप यूपीआई के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने यूपीआई का यूज करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें, अपनी यूपीआई आईडी एंटर करते हुए या फिर QR कोड को स्कैन करके अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद भी आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 7,500 खाली पदों को भरने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।